ये क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, ये मेरे उस स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज था। मैंने इसको ऑफलाइन पढ़ाया, मुझे पता था कि ये पढ़ने में कैसा है। इसको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, पूरा सिलेबस क्लियर था, सारे के सारे क्वेश्चन इसको आते थे। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता था तो सबसे पहले यही आंसर करता था। लेकिन जब ये भाई साहब पेपर दे करके आया, ठीक है, तो आकर के बोल रहा है भैया इस पेपर में तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था, सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो बाहर से आए हुए थे। बाकी बच्चों ने ऐसी शिकायत नहीं करी, लेकिन कुछ बच्चों ने ऐसी शिकायत करी कि क्वेश्चन जो थे वो बाहर से थे। फिर मैंने क्वेश्चन पेपर को चेक करा तो देखा क्वेश्चन तो वही थे जो ये सुबह सुना करके गया, वही क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। उसके बावजूद भी भाई साहब से क्वेश्चन हुआ नहीं। तो फिर मैंने उसको क्वेश्चन समझाया तो कह रहा अरे भैया ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आता था, उसके बावजूद भी नहीं कर पाया, बताओ। तो प्रॉब्लम जो है मुझे समझ में आई कि देखो ये प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के साथ में, क्योंकि अब जो है ना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे नहीं जाते, अब क्वेश्चन पूछे जाते घुमा फिरा करके। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था, उसका डायरेक्ट आंसर बच्चे रटा जो आंसर होता था वो लिख देते थे। लेकिन इस बार जो है आंसर वही लिखना है, बट उसके क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा घुमाया जाता है ताकि बच्चा समझ पाए, अपनी समझ को दिखा पाए कि हाँ भाई हम क्वेश्चन को ही समझ गए कि नहीं, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो हमारे दिमाग में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दैट मैंने ये अज्यूम करा कि पूरे साल वो जो बच्चा था वो हमेशा यही पूछता था मुझसे कि भैया ये क्वेश्चन समझा दो, और मैं इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि उस पर्टिकुलर बच्चे को वो वाले क्वेश्चन जो मैं समझाता हूँ वो क्वेश्चन समझने की हैबिट डेवलप हुई है कि नहीं हुई है। अब देखो हुआ उसके साथ में ये कि वो क्वेश्चन तो समझ जाता था मेरे समझाने से, बट उसका आंसर उसको वो याद कर लेता था। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें अब उसको क्वेश्चन कौन समझाएगा? सो दैट अगर आप लोग अपने क्लास की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में, या फिर आगे आप किसी भी कोर्स की तैयारी करो, उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये समझना जितना ज्यादा जरूरी है, उतना ही जरूरी आपके लिए ये समझना है कि एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है। अब ट्यूशन के टाइम पर, स्कूल के टाइम पर बच्चे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो टीचर की मदद से समझ लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में उनके दिमाग में वो क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है। जब वो पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में ही नहीं आता। फिर वो लेते हैं किसी टीचर की मदद, किसी भाई की मदद, पड़ोसी की मदद, दोस्त की मदद, जिसकी मदद से वो समझा तो देता है, बट यही एक प्रॉब्लम बन जाती है एग्जाम के टाइम पर। एग्जाम में उनको कौन समझाएगा किस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और हमको क्या लिखना है। सो दैट आप चाहे किसी भी क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी करो, आपको क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा जरूरी ये है कि आप क्वेश्चन को भी समझो। जब भी कोई टीचर आपको क्वेश्चन समझाता है ना, तो आप कोशिश ये करो कि उस क्वेश्चन को बिना टीचर की मदद के समझ पाओ कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। और ये चीज ना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल इसलिए होने वाली क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जैसे मान के चलता है यूपीएससी की, तो वहां पर भी क्वेश्चन को हमेशा घुमा करके ही पूछा जाता है और बहुत ज्यादा घुमा दिया जाता है। साथ में उसमें अपने ओपिनियन देने होते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो आपको अपनी बुद्धि से लिखने, अपने तर्क लिखने होते हैं। तो उन सारी चीजों की हैबिट आपको अभी से बनवाई जाने लग गई है। सो जब भी आप किसी ट्यूशन में हो, कहीं कोचिंग में हो, कहीं क्लास में हो, अगर आपके टीचर जो है कोई बोलता है अगला क्वेश्चन करो, तो आपको अगले क्वेश्चन को ही 5-6 बार पढ़ना है ताकि आपको क्वेश्चन ही समझ में आ जाए कि इसमें पूछ क्या रहा है। आप ये कम से कम पूछने की कोशिश करो। या जैसे तुम लोग पूछते रहते हो ना कि भैया ये 5 क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो भैया ने क्या अगर आपको क्वेश्चन बता दिया फिर आपके दिमाग में आंसर आ गया, तो उससे बचने की कोशिश करनी है, ठीक है। उससे जितना ज़्यादा बचोगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस साल की जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जो आप आगे करने वाले हो, जो आप एग्जाम देने वाले हो, उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए आगे लेकर के आता रहूँगा। सो दैट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और यार अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि जो है आप लोगों की हेल्प करने में मेरे को काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा और मेरी एक छोटी सी हेल्प आप कर दोगे तो आपका कुछ भी नहीं जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड।